तो गाइज आज मैं छाट रहा हूँ हमारे रजगे में दवाई। तो गाइज सुबह सुबह मैं और मम्मी निकल जाते हैं हमारे खेत की ओर। तो पहले हम जाते हैं अपने गेहूं के खेत की ओर, क्योंकि वहाँ पर गेहूं को देखने थे। तो हम चले जाते हैं सीधे अपने गेहूं के खेत पर। और अपने ये गेहूं है जिनको बस एक बार पानी की और जरूरत है और पूरी तरह से पक जाएंगे। और गेहूं देखने के बाद फिर हम चले जाते हैं अपने रजगे वाले खेत पर, जहाँ से हम ले के जाएंगे भैंसों के लिए चारा। और आगे गया तो देखता हूँ कि अमरूद के पौधों को काटा जा रहा था, और इनको इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि यह अपने रजगे को छाया बहुत रखते हैं। और फिर मैं एक अमरूद लेके और चला जाता हूँ जहाँ पर मम्मी चारा का बारा काट रही थी। और फिर मैं उस बारे को अपने सिर पर लेकर और निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। घर पर जाकर इन दोनों बारों को यहाँ पर डालकर और वापस निकल जाता हूँ अपने खेत की ओर, क्योंकि गाइस एक और लेकर आना था बारा। और खेत पर गया तब तक मम्मी ने काट दिया था बारा और उसको भर देती है एक बटके में। बारा भरने के बाद फिर मैं उठ लेता हूँ बारा और निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। घर पर आने के बाद अपनी टंकी को मैं लगा देता हूँ चार्जर, और टंकी को चार्जर लगाने के बाद फिर मैं ले लेता हूँ खुराक। और सारी खुराक को निपटाने के बाद फिर मैं चला जाता हूँ अपने पास वाले कुआं, जहाँ पर चालू करनी थी मोटर को। लेकिन वहाँ पर जाता हूँ तो पता चलता है कि लाइट नहीं आ रही है। तो फिर मैं चला जाता हूँ अपनी टंकी को लेकर रजगा वाले खेत पर, और टंकी में दवाई और पानी डालकर उसको फुल भर लेता हूँ। फुल भरने के बाद उसको लटकाकर छाड़ने लग जाता हूँ रजगे में दवाई, और लगभग 2 टंकियाँ अपने पूरे रजगे में आ जाती हैं। और गाइज आपने भी कभी दवाई छाटी है तो कमेंट करना। थोड़ी देर और दवाई छाटने के बाद अपने रजगे और कासमी दोनों में ये दवाई आ जाती है। और आज के इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय सीताराम।